है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, यानी ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को बोलते हैं दैट इज द एक्यूट एंगल, यानी 0 से बड़े और 90 से छोटे। इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिंबल को रिप्रेजेंट करने से पहले हमको सिंबल के बारे में मालूम होना चाहिए कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन क्या होता है। तो चलो इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ सिंबल है, तो जिधर माउथ ओपन है इधर हम लोग बड़े वाले नंबर्स को लिखते हैं, यानी बड़े वाले नंबर्स को इधर लिखते हैं, और ये जिधर माउथ क्लोज है इस साइड में हम लोग छोटे वाले नंबर को लिखते हैं। तो इसी सिंबल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आप देख रहे हैं जो x की वैल्यू है इस 0 में और ये x में, x की वैल्यू 0 से क्या होगी? बड़ी होगी, और इन दोनों में देख रहे हैं तो आप जो x की वैल्यू है 90 से छोटी होगी। दोनों को मिक्स कर दिया गया है इसमें, तो क्या हो जाएगा? जो भी x की वैल्यू होगी, यानी ये जो वैल्यू होगी एंगल की, ये वाली, ये 0 से बड़ी होगी बट 90 से छोटी होगी, तो इसी को बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो समझ में आ गया स्टूडेंट? चलो अगला देखते हैं, राइट एंगल, यानी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जैसे कुछ इस शेप में इसका आकार होता है, तो ये जो एंगल्स है ये कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर है? इसका जो सिम्बल्स होता है कुछ इस फॉर्म में इसको सिंबल से डिनोट करते हैं। तो कोई भी एंगल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे हमने बनाते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसे बना देंगे। क्लियर है? तो ये सिंबल से ही हमको मालूम चल जाएगा कि ये जो एंगल्स है वो कितना है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंबल से ही उसको इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, यानी ऐसा एंगल जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, यानी 180 से छोटा हो, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आप इन दोनों सिंबल्स में देख रहे हैं, ये जो जेड की वैल्यू है 90 से क्या है? बड़ी है, और इन दोनों में देखेंगे तो इस जेड की वैल्यू 180 से क्या है? छोटी है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो जेड जो एंगल्स है, ये वाला जो एंगल्स जेड है वो 90 से बड़ी है और 180 से क्या है? छोटी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल 135, 175, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 180, यानी ऐसा एंगल जो 180 के क्या है? बराबर हो, तो उस एंगल को बोलते हैं दैट इज द स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, यानी ऐसा एंगल जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसको सिंबल के थ्रू कैसे इंडिकेट करेंगे? तो ये जो टी वैल्यू है, ये जो बाहरी वाला दिख रहा है ना, यही रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, यानी बाहरी एंगल ही हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये एंगल रिफ्लेक्स नहीं होगा, ये हमारा क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो ये एंगल रिफ्लेक्स नहीं है, इसके जो बाहर का जो एंगल है वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो क्लियर है? इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो ये जो टी वाला एंगल है वो 180 से बड़ा है, ये जो टी है 360 से छोटा हो, यानी ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे डेट इज द रिफ्लेक्स एंगल। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारा 60 दिया हुआ है, तो अगर रिफ्लेक्स एंगल, ये बाहरी एंगल निकालना है हमको, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से ये जो गिवन एंगल है इसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 360 में से 60 को माइनस करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अगला है कंप्लीट एंगल, यानी कंप्लीट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 360, यानी ऐसा एंगल जो 360 के बराबर हो, तो उस एंगल को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। यानी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा यहाँ से होकर एक राउंड कंप्लीट हो गया, यानी 1 राउंड में जो एंगल्स बनता है वो क्या होता है? 360 कहलाता है, यानी वही कंप्लीट एंगल कहलाता है। अगला बेसिक टर्म है कि हमको कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। तो चलो देखते हैं पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टू एंगल्स whose sum is इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ऐसा दो एंगल जिसका सम 90 के बराबर हो, यानी 90 के बराबर हो, तो उस एंगल को बोलेंगे कि वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे एंगल ए है और प्लस एंगल बी है, दो एंगल है, इन दोनों को ऐड करने पे अगर ये 90 डिग्री के बराबर हो जा रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के
कम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं, इफ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री one of them is 35, then find other एंगल। यानी कहा गया है कि दो एंगल ऐसे हैं जो आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, जिसमें से एक है 35 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो एंगल दिया हुआ है इसको 90 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद से जो भी आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, एंगल्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अदर एंगल 90 माइनस 35, 90 में से 35 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। यानी जो अदर्स एंगल होगा वो क्या होगा, 55 डिग्री होगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, तो 90 के बराबर ही होगा। तो इस तरह हम लोग कम्प्लीमेंट एंगल पता कर सकते हैं। अगर एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं सप्लीमेंट एंगल क्या होता है। टू एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई दो एंगल जिसका सम 180 के बराबर हो तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे कि वे एंगल क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। जैसे एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। यानी कोई एक भी दो एंगल लिया गया है C और D, इन दोनों को ऐड करने पे वो किसके बराबर हो जा रहा है, 180 के बराबर हो जा रहा है। तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या हैं, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। तो चलो देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ़ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी दो एंगल ऐसे हैं जो आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। यदि एक उसमें से 130 है तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, अदर एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180, और 180 में से 130 को माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये जो 50 डिग्री है यही क्या कहलाएगा, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो किसका सप्लीमेंट्री है, तो 130 का ये क्या है, सप्लीमेंट्री।